हेलो एंड नमस्कार। आशा करता हूँ आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वो पूरा हो गया है और पेपर को लेकर खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं। अलग अलग कोचिंग्स ने अलग अलग आंसर की निकाली हैं। कई प्रश्नों के आंसर अलग अलग हैं। कट ऑफ को लेकर भी खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं। कुछ दोस्तों ने आग्रह किया कि आप भी अपना कट ऑफ को लेकर जो अंदाजा है वो बताएं, तो मैं भी कोशिश करूंगा। जूनियर अकाउंटेंट का जो पहला पेपर है उसको लेकर जो रुझान आ रहे हैं पेपर को लेकर, उससे लगता है कि पहला पेपर इजी था। पहले पेपर में कई लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं। वहीं दूसरे पेपर में जो पेपर था वो पेपर बहुत ज़्यादा लंबा था, यानी अभ्यर्थियों को समय की कमी महसूस हुई। पेपर को एक बार ही अटेम्प्ट कर पाए लोग, ज़्यादातर लोग। दूसरी बार प्रश्न पढ़ने का समय नहीं था, क्योंकि 150 क्वेश्चन और 150 मिनट, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम समय था, क्योंकि आपको उसके साथ गोले भी भरने हैं ओएमआर शीट में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पहला पेपर इजी था, दूसरा पेपर थोड़ा मॉडरेट था। पहले पेपर में चूंकि 6 सब्जेक्ट हैं दोनों पेपर में, तो पेपर 6 भागों में डिवाइडेड हैं। पहले पेपर में राजस्थान जीके, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश। बात करें पहले पेपर की, तो पहले पेपर में कंप्यूटर और साइंस इसका स्तर थोड़ा सा ठीक था। बाकी के जो 4 पोर्शन थे उसमें चाहे मैथमेटिक्स हो, हिंदी, इंग्लिश या फिर राजस्थान जीके, इनका स्तर एवरेज था। इस वजह से ज्यादातर अभ्यर्थियों के जो दोनों पेपर में अगर देखा जाए तो ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो है पहला पेपर। वही बात करें दूसरे पेपर की, तो दूसरे पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया था, फिर भी पूछे गए हैं। दूसरा ये है कि ज्यादातर अभ्यर्थी एक फैक्चुअल डेटा को रटकर गए थे, परंतु इस एग्जाम में एग्जामिनर ने अभ्यर्थियों को घुमाया, सीधा डेटा कुछ भी नहीं पूछा। बहुत कम प्रश्न ऐसे थे जो सीधे सीधे डेटा से पूछे गए थे। उसके बाद आरएसआर और जीएफ&आर जो रूल्स थे, रूल्स में अभ्यर्थी रूल्स का नंबर रटकर गए थे या जीए रट के गए थे, परंतु इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही कम देखने को मिले। पहले पेपर में ही पेपर लेंदी होने की वजह से कई अभ्यर्थी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उसके अंदर मैथमेटिक्स भी है। मैथमेटिक्स की वजह से आपको लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो वो भी मतलब आपके पेपर सोल्व करने में समय कम रहता है। अब बात करें दूसरे पेपर की, तो दूसरे पेपर में जो प्रश्न हैं वो प्रश्न सीधे 4 ऑप्शन देकर नहीं पूछे गए थे कि ABCD में से कौन सा राइट है। इसमें प्रत्येक प्रश्न में कम से कम 4 स्टेटमेंट दिए गए और उसमें से यह पूछा गया कि स्टेटमेंट 1 या 3 सही है, या 1 2 3 सही है, या 2 3 सही है। तो वैसे मैच द फॉलोइंग में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें एक ही ऑप्शन से प्रश्न सोल्व हो सकता था, परंतु अभ्यर्थी अपने आंसर को पुख्ता करने के लिए चारों ऑप्शन मिलाने के प्रयास में अपना जो समय है वो उन्होंने जाया किया। जिन लोगों ने एक ऑप्शन को मिलाकर जो प्रश्न किए, उन लोगों ने उस पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने में सफलता अर्जित की, परंतु जो अभ्यर्थी मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न में प्रत्येक विकल्प को मिलाने का प्रयास किया, उन अभ्यर्थियों को ज्यादा समय लगा और उस वजह से वो इस एग्जाम में पूरा पेपर अटेम्प्ट करने से रह गए। क्योंकि शुरुआत जब अभ्यर्थियों ने पेपर में की
तो सीधा सीधा प्रश्न कोई भी नहीं मिला। उसकी वजह से ज्यादातर प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस पूछे गए थे और उस वजह से ही अभ्यर्थी इस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अब जब पेपर हुआ, क्योंकि एग्जाम हॉल का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग होता है, और जब आप पेपर देकर बाहर आ जाते हो और कोचिंग्स इंस्टीट्यूट या फिर सारे जो एजुकेटर हैं वो जब पेपर को देखते हैं तो वो माहौल अलग होता है। जब अभ्यर्थी पेपर दे के बाहर आए तो उनको ऐसे लगा कि सेकंड पेपर में 40% जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अगर हो जाएंगे तो अभ्यर्थी पास हो जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को यही लगा, यही महसूस हुआ। मैंने भी इसी पेपर को अटेम्प्ट किया, इसलिए मैं आपको थोड़ा सही ढंग से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर और बाहर का माहौल दोनों डिफरेंट होता है। जब आप खुद पेपर अटेम्प्ट करते हैं उसमें भी कई परिस्थितियां हैं। कई सारे अभ्यर्थी जो पहली बार सीईटी में पास हुए, पहली बार सीईटी आयोजित किया गया, जिनकी उम्र तकरीबन 21 से 24 साल के बीच है, एक पढ़ने की इंटेंसिटी, पेपर अटेम्प्ट करने का एक्सपीरियंस, ये इस पेपर में बहुत काम आया। जो लोग पुराने थे, जिन्होंने पहले कई भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम दिए, उनके लिए इस पेपर में एक्सपीरियंस काम आया, क्योंकि पेपर लेंदी था। इस पेपर में पूरा पेपर अटेम्प्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता थी। अगर अभ्यर्थी पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेता है तो उसकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। अब बात है कट ऑफ की, तो प्रत्येक कोचिंग्स अलग अलग कट ऑफ जारी कर रहे हैं। कई लोग ऐसी कट ऑफ डाल रहे हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो प्राप्त कर लेंगे तो भी अभ्यर्थी अपने आप को सेफ स्कोर में समझ सकते हैं। पर मुझे जो लगता है, पेपर 1 का लेवल थोड़ा इजी था और सेकंड का लेवल थोड़ा मॉडरेट था। तो जो एक एवरेज स्कोर है उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रह सकती है। अपन 5% का एक जो गैप लेके चलते हैं, उस हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है जनरल की। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम 60% और मिनिमम 55% ये रहने का अनुमान है। इसमें जो जनरल फीमेल है उनकी जो कट ऑफ है वो 55% से 50% के बीच रह सकती हैं, क्योंकि लड़कियां इस एग्जाम में बहुत कम बैठी हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 55% से 50% मेल की, और ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है उनकी कट ऑफ 50% से लेकर मिनिमम 45% तक रह सकती है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है ओबीसी की। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 57% से लेकर और 52% तक रह सकती है। ओबीसी में ओबीसी फीमेल और मेल में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, हालांकि दूसरे एग्जाम्स में, पर जो बीसी फीमेल है इनकी कट ऑफ भी तकरीबन 52% से 47% के बीच रहने का अनुमान है। बात है एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 45 से और 40% के बीच रह सकती है। एससी में एससी फीमेल
और एसटी में एसटी फीमेल, इनकी मिनिमम कट ऑफ पे सिलेक्शन हो सकता है। जो एसटी है, एसटी की कट ऑफ है वो 47% से लेके और 42% के बीच रहने का अनुमान है। एमबीसी की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ तकरीबन 48% से लेकर और 43% के बीच रह सकती है। ये मोटा मोटा अनुमान है। इसमें एक स्पेशल कैटेगरी है, वो है एमई की, क्योंकि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय को कोटा मिला हुआ है और एमई की जो कट ऑफ रह सकती है वो 50% से लेकर 45% तक रह सकती है। एमई को तकरीबन 613 सीटें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला हुआ है। इस कट ऑफ का अगर अपन एवरेज निकालें तो तकरीबन ये जो कट ऑफ है वो 57.5, ये 52.5, ये भी तकरीबन सेम है 52.5%, ये 47.5, ये 54.5 और ये जो कट ऑफ है 49.5, 42.5, 44.5 और 45.5%। एमई की जो एवरेज कट ऑफ है वो 47 के लगभग आ रही है। इस प्रकार अलग अलग कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रह सकती हैं। ये एक अनुमान है। इसमें जो ज्यादातर सीटें हैं, क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से सीटें क्लासिफाइड हैं, जो कैंडिडेट ओनली फॉर जनरल में है उसके लिए सबसे कम चांसेस रहते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। और जो कैंडिडेट ओबीसी में है तो वो जनरल और ओबीसी, जैसे ओबीसी मेल है तो वो जनरल मेल प्लस खुद की ओबीसी मेल की सीट, इसके लिए ये एलिजिबल है। तो चांसेज जैसे जैसे रिजर्वेशन नीचे की ओर बढ़ता है वर्टिकली, कैंडिडेट के चांसेस कम होते जाते हैं। अभी तक जो मेरी जानकारी में कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये कट ऑफ रहने का अनुमान है। दूसरी बात रही आंसर की, तो आंसर की को लेकर कई सारी अस्पष्टताएं हैं। प्रत्येक कोचिंग्स कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब अलग अलग बता रहे हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है कि एग्जाम हॉल में अभ्यर्थी कुछ सोच के आंसर करता वो समझ में आता है, पर इतनी सारी कोचिंग्स जो केवल जूनियर अकाउंटेंट के नाम पे चलती हैं, और वो कोचिंग वाले टीचर अगर अपनी किताब हाथ में लेकर उसके बावजूद किसी भी प्रश्न का जवाब एक राय में नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं सामंजस्य नहीं है, या तो उनका सोर्स सही नहीं हो सकता है। जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन हैं मेजर आलोक राज, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें बताया है कि 5 मार्च को जो जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम है इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी। मेरा यह मानना है कि अभी जो कीज आ रही हैं और ऑफिशियल आंसर कीज जो आएगी उसमें तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि दोनों पेपर को मिलाकर 15 क्वेश्चंस लगभग ऐसे हैं जिनके आंसर सारी कोचिंग वाले सेम नहीं बता रहे हैं। मतलब 15 से 20 क्वेश्चंस पर संशय है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो डिलीट हो सकते हैं, क्योंकि जो आउट ऑफ सिलेबस हैं
हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी इसको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं, तो या तो ये पहले ही डिलीट कर दे, हो सकता है बोर्ड, और ये भी हो सकता है कि जो आंसर की जारी की जाएगी उसके बाद जो आपत्तियां मांगी जाएगी उन आपत्तियों के दौरान भी क्वेश्चन के डिलीट होने के चांसेज हैं। भर्ती परीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स कम आ रहे हैं उनको नेक्स्ट भर्ती के लिए जुट जाना चाहिए, क्योंकि ये साल भर्तियों का साल है, खूब सारी वैकेंसीज निकली हैं। तो इन भर्तियों के बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।